हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी लगे हुए हैं एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो हमने एक फर्स्ट वीडियो में किया था कंपैरेटिव बैलेंस शीट। आज हम करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें क्या है, इसमें हम पिछले 2 या 2 से ज़्यादा ईयर्स का प्रॉफिट के बारे में कंपेयर करेंगे कि प्रॉफिट कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ है। वो सारी कैलकुलेशन इस फॉर्मेट के थ्रू करेंगे। इस फॉर्मेट में क्या है, सबसे पहले हमें इसका फॉर्मेट ही पता होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट्स ये फॉर्मेट याद करके तब क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपके पूरे 3 मार्क्स कहीं नहीं जाते, आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। बट कई बार क्या होता है, बच्चे फॉर्मेट ही भूल जाते हैं, स्किप हो जाता है माइंड से कौन सा आइटम कहाँ आना है। तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देती हूँ। ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, सबसे ईजी चैप्टर यही है, इसलिए 3 मार्क्स का बनता है। या तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट दोनों में ऑप्शन आएगा कि कोई भी चॉइस में से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें हम करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें 31 मार्च 2018 एंड 19 दोनों ईयर की नेट प्रॉफिट को कंपेयर किया गया है। नेट प्रॉफिट इन द सेंस इसमें हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को भी कंपेयर कर सकते हैं, कॉस्ट भी कंपेयर कर सकते हैं, मटेरियल कंज्यूम्ड के बारे में भी हम कंपेरिजन कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। फॉर्मेट में क्या करना है, फर्स्ट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जैसे हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया था, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि इसमें भी 5 कॉलम बनेंगे। फर्स्ट कॉलम में पर्टिकुलर्स लिखेंगे, सेकंड कॉलम में हमारा प्रीवियस ईयर की फिगर लिखेंगे, देन थर्ड में हमारा करंट ईयर की फिगर होगी, फोर्थ कॉलम में हम एब्सोल्यूट चेंज इन रुपीज इंक्रीज डिक्रीज को शो करेंगे, एंड लास्ट 5th कॉलम में हम परसेंटेज चेंज इंक्रीज डिक्रीज शो करेंगे। क्लियर है इतना? सबसे पहले फॉर्मेट में जाते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फर्स्ट नंबर पे होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को पहले बोला जाता था सेल्स। अब हमने कंपनी एक्ट 2013 के अंडर इसको चेंज करके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नाम दे दिया है। इसी को याद रखना है, सेल्स की जगह रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलेंगे। सेकंड इसमें ऑप्शन ऐड होगा अदर इनकम। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम जब ऐड हो जाएगी हमारी, तो थर्ड कॉलम बन जाएगा टोटल रेवेन्यू। क्लियर है? इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। अब इसमें टोटल रेवेन्यू में से लेस क्या क्या करना है, ये सारी आइटम्स हैं। लेस होंगे जितने भी एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के, लाइक कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, देन परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। इट मीन्स ये सारे एक्सपेंसेस को हम ऐड करेंगे तो हमारा निकलेगा टोटल एक्सपेंसेस का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है? इसके बाद हम करेंगे दिस इज आवर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर। 5th नंबर पे होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे, थर्ड नंबर में से 4th नंबर माइनस कर देंगे। ये हमारा थर्ड नंबर है, ये हमारा 4th नंबर है, माइनस कर देंगे। इसके बाद 6 नंबर पे होगा टैक्स जो कि लेस किया जाएगा। देन 7 नंबर पे आ जाएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि होगा 5th माइनस 6th नंबर। क्लियर है? इस फॉर्मेट को समझने के लिए मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में पुट करते हुए पूरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से होगा। मेन क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2018 की इंफॉर्मेशन जो कि क्वेश्चन में गिवन है वो लिखना शुरू करेंगे। 2018 में हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 15 लाख। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के सामने हमने यहाँ लिखा 15 लाख। देन है आपका 2019 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 18 लाख। ठीक है, डिफरेंसेस हम बाद में लिखेंगे, पहले दोनों कॉलम की जितने भी आइटम्स गिवन है वो नोट डाउन करेंगे। फिर है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 11 लाख एंड 14 लाख लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आपका यहाँ पे पॉइंट है, तो 11 लाख हो गया एंड 14 लाख। देन आपका बनता है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में क्या होगा, 12% ऑफ मटेरियल कंज्यूम, 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इन प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का
10%, अदर एक्सपेंसेस के सामने यहाँ पे 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो इसका हम 10% लेंगे। 10% कितना बनेगा? 1,10,000। क्लियर है? और जो प्रीवियस करंट ईयर का है वो 12% है। 12% 14,000 का, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 14 लाख का 12% कितना होगा? 1,68,000। ठीक है, ये हमने अदर एक्सपेंसेस भी लिख लिए हैं। अब हमने इनकम टैक्स लिखना है। इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट पे, जो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया उस पर कैलकुलेट करेंगे 50% और 40%। पहले इतना क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, फिर हम नीचे का सोल्व करेंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अदर इनकम कुछ भी नहीं है, तो यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स हमारी टोटल रिवेन्यू हो गई है 15 लाख एंड 18 लाख। ठीक है, हमारे टोटल एक्सपेंसेस 11 लाख ये हैं और 1,10,000 ये हैं, तो ये हो गए हमारे 12,10,000 और ये हमारा हो गया 15,68,000। ठीक है, अब हमें इनका क्या करना है? कॉलम नंबर 4 सोल्व करना है। कॉलम 4 में क्या होता है? B माइनस A इक्वल टू C कॉलम बनता है। तो B हमारा 18 लाख माइनस 15 लाख, ये हो गया 3 लाख। ठीक है, 14 माइनस 11 लाख, ये भी हमारा 3 लाख हो गया। 1,68,000 माइनस 1,10,000, इट मीन्स दिस इज इक्वल टू 58,000। डन। 15,68,000 में से 12,10,000 माइनस करेंगे, तो ये भी हमारा थोड़ी सी कैलकुलेशन की जरूरत है। $3,58,000 आएगा ये भी। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज का फॉर्मूला ऑलरेडी बताया हुआ है, यहाँ पे आप एक वर्किंग नोट लिख के तब आप क्वेश्चन सोल्व करना, कैलकुलेशन करना, इसके मार्क्स मिलते हैं बच्चों को। वर्किंग नोट में होगा C/A इंटू 100। C है हमारा 3 लाख, A है हमारा 15 लाख इंटू 100। 50 कैंसिल टू 50, 3 1 जा 3 5 जा, इट मीन्स ये हमारा आ गया 20%। ठीक है, ये हमारा 20% हो गया। अब इसकी परसेंटेज निकालेंगे। 3 लाख अपॉन 11 लाख, ये थोड़ा सा हमारा पॉइंट में जाएगा, अपॉन 11। तो 300 को 11 से डिवाइड करेंगे, $27.27। ठीक है, इसके बाद हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे। 58,000 अपॉन 1,10,000 इंटू 100। 30 से 30 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, और ये अब हमारा, इसको भी थोड़ी सी कैलकुलेशन की जरूरत है। $52.72 आ रहा है इसका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हमें टोटल एक्सपेंसेस तक हमने, हमारी परसेंटेज निकल चुकी है। अब हमें निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कॉलम फिगर टोटल जो 3 की है और वो एक माइनस करेंगे उसमें से 4। थर्ड जो टोटल है वो हमारा है 15 लाख, और फोर्थ नंबर पे जो टोटलिंग है वो है 12,10,000। 15 में से 12,10,000 माइनस करेंगे तो हमारा बनता है
15 लाख माइनस 12 लाख 10,000, 2,90,000, ठीक है। ऐसे ये हमारा 18 लाख में से 15,68,000 माइनस करेंगे, $2,32,000 आ गया, ठीक है। अब हमें जो प्रीवियस ईयर का टैक्स गिवन है वो है 40%। मोस्टली बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, वो जल्दबाजी में क्या करते हैं 50% करंट प्रीवियस का निकाल देते हैं, 40% करंट ईयर का निकाल देते हैं, जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो प्रीवियस ईयर का 40% लेना है हमें, टैक्स है 40% एंड 50%, ठीक है। तो अब इसका 2,90,000 का 40% कैलकुलेट करेंगे, 2,90,000 40%, 1,16,000 आएगा इसका। ऐसे 2,32,000 50% निकालेंगे, इसका भी 1,16,000 बन रहा है, ठीक है। अब हम इसको माइनस करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस कर देंगे, 2,90,000 माइनस 1,16,000, ये हमारा आ गया 1,74,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर है। इसके बाद हमारा $2,32,000 में से 1,16,000 माइनस करेंगे तो 1,16,000 ही बचेगा। अब इनका डिफरेंस लेंगे, यहाँ पर भी 2,32,000 माइनस 2,90,000 माइनस 58,000 आ रहा है ये हमारा। माइनस को शो करने के लिए हमें ब्रैकेट में वैल्यू लिखनी है। इसके बाद 1,60,000 माइनस 160 कुछ नहीं है, जीरो ही रहेगा, तो यहाँ कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ का जो डिफरेंस है वो है हमारा 1,16,000 माइनस 1,74,000, ठीक है। तो ये हमारा 58,000 हो गया। अब हमें सिर्फ इसकी परसेंटेज निकालनी है, 58,000 अपॉन 2,90,000 इंटू 100, ठीक है। तब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 29 1 जा और ये 2 जा, ये हमारा हो गया 20%। तो ये 20% क्या है, नेगेटिव है, तो हम इसको ब्रैकेट में शो करेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा 20% ब्रैकेट में हो जाएगा। और ये हमारा है 79.99% और ये हमारा 20%। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, सोल्व हो गया है, ठीक है। अब इसमें कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है अगर आप केयरफुली डिजिट को ध्यान में और प्रीवियस ईयर करंट ईयर को ध्यान में रख के वैल्यूज़ लिखते हैं तो प्रॉपर पूरा क्वेश्चन ठीक होगा और पूरे 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो मेरी आज ये वीडियो ख़त्म होती है। इन 2 वीडियोस से मैंने आपको कंपेयर बैलेंस शीट और कंपेरेटिव स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाया। आई होप सबको समझ आया होगा क्वेश्चन, और ये एक ही 2 वीडियो से ही आपको 3 नंबर पूरे बनते हैं। आपको इसके अलावा ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो हार्ड चैप्टर लगते हैं उन पर ज़्यादा प्रैक्टिस करें, फोकस करें। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर जरूर करें। ऑल द बेस्ट।